तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकित खिमाल और आपका स्वागत है साइफर लर्निंग चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले कुछ सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में, साइंटिफिक नोटेशंस और सिग्निफिकेंट फिगर का मल्टीप्लाई कैसे होता है, किस तरह मल्टीप्लिकेशन किया जाता है साइंटिफिक नोटेशंस में और नॉर्मल सिग्निफिकेंट फिगर्स में। ये सब चीज़ के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं साइंटिफिक नोटेशंस के बारे में। अब केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम डील करने वाले हैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में। कोई चीज़ बहुत ज़्यादा बड़ी है, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा छोटी है। लाइक अच्छे से बात करते हैं एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर के अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि एक मोल में जितने एटम्स होते हैं, एटम्स या फिर मॉलिक्यूल की क्वांटिटी होती है 6022। ये क्वांटिटी एवोगैड्रो नंबर की, मतलब इतने मॉलिक्यूल्स या एटम्स होते हैं एक मोल में। ओके, अब कुछ ऐसी क्वांटिटी एक और है जैसे कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, किसी का भी लेते हैं, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव में होता है, तो वो होता है 0. ये वैल्यू है किसी भी चार्ज की। अब ये क्वांटिटी देखिए कितनी बड़ी है, बहुत बड़ी क्वांटिटी, क्योंकि इतना गिनना, मतलब इस तरह से अगर किसी को गिना जाए तो मतलब बहुत बड़ा बड़ा लगता है और गिनने में भी अजीब से लगता है। वैसे ही सेम ये बहुत छोटी क्वांटिटी है क्योंकि पॉइंट देखो बहुत पहले है। तो इन तरह की चीज़ों को गिनना थोड़ा मुश्किल रहता है, मतलब गिनने में अप्रॉक्सीमेट नहीं लगते एक तरह से, बहुत बड़ी वैल्यू है। तो उसको सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं साइंटिफिक नोटेशंस का। एक्चुअली बेसिकली साइंटिफिक नोटेशन जो होता है एक क्वांटिटी है जिसमें हम इतनी बड़ी चीज को एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करते हैं, जो कि होता है n इंटू में 10 टू द पावर n, जहां पे जो n है ये पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है, नेगेटिव नंबर भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि आपकी क्वांटिटी कैसी है, ज्यादा वाली क्वांटिटी या फिर कम वाली क्वांटिटी, उस हिसाब से देखा जाता है। जैसे कि इस क्वांटिटी को हम लिख सकते हैं, पहले गिनना पड़ेगा कितने जीरो से, तो यहाँ पे 10 जीरोस और 20 जीरोस यहाँ पे और 21 22 23, तो ये हो जाएगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ओके, तो इतनी क्वांटिटी होती है इतने एक मोल में। तो फिर जितने जीरो, एक्चुअली हमारा जो पॉइंट है जो यहाँ पे, तो पॉइंट हम लाते कहाँ पे लिया है, एक इस जगह पे। तो हमने मतलब 23 कदम लेफ्ट की तरफ है, तो 23 कदम लेफ्ट की तरफ है, तो उतना ही नंबर हमारा टैंक के ऊपर जुड़ गया। अब एक पॉजिटिव नंबर है, तो किसी बड़ी क्वांटिटी को छोटे में परिवर्तित करें तो इस तरह लिखेंगे और इसके आगे नंबर लगा देंगे। सेम इसका भी कर सकते हैं। अब पॉइंट यहाँ पे है तो कितना आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19, 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ये क्वांटिटी कैसे हो गई, 19 मतलब -19 हुई। तो मतलब इस क्वांटिटी में क्या होगा कि हम पॉइंट को राइट साइड लेके जा रहे हैं, तो क्वांटिटी क्या होगी माइनस में। तो ये बेसिक चीज है। तो साइंटिफिक नोटेशन को क्या कह सकते हैं, it is an exponential notation for extremely large or small number which is written in the form of n into 10 to the power n, where n is an integer, maybe we can say positive or negative integer। तो जहां पे स्मॉल एन जो होता है वो होता है
n इज ए पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर, ये या फिर एक पॉजिटिव इंटीजर होगा या फिर एक नेगेटिव इंटीजर होगा, वो डिपेंड करता है कि किस तरह में लिखना है। ओके, तो साइंटिफिक नोटेशन को इस तरह लिखा है किसी भी फॉर्म में। अब कोई भी नंबर होगा, जहां से नंबर स्टार्ट हो गया, मतलब एक्चुअली अगर हम जीरोस लगाते हैं तो जहां से नंबर स्टार्ट हो गया वो उससे पहले एक नंबर होना चाहिए, मतलब एक नंबर के बाद पॉइंट होना चाहिए, उसके आगे जितने भी नंबर्स हैं उसको 10 टू द पावर लिख करके लिख लेंगे। वैसे यहाँ पर पॉइंट यहाँ पे होना चाहिए, उसके पीछे जितने भी नंबर्स हैं उनको 10 टू द पावर लिखते हैं, याद रखना। तो इस तरह कोई भी साइंटिफिक नोटेशन को दिखाया जाता है, किसी भी तरीके से कर सकते हैं इसको। अब बेसिकली यहाँ पे हमने क्या देखा, जैसे कि इस कंडीशन में हमने देखा if decimal moves to left, the exponential power will be positive। मतलब जब डेसिमल लेफ्ट की तरफ मूव करता है, एक्चुअली डेसिमल यहाँ पे था, तो जब वो लेफ्ट की तरफ मूव करता है तो बनता है तब वो एक्सपोनेंशियल पावर बनती है पॉजिटिव। ओके, जब कभी डेसिमल लेफ्ट की तरफ मूव करता है। सेम इस कंडीशन में अगर हम देखें, इफ decimal moves to right, the exponential power will be negative। तो एक्सपोनेंशियल पावर क्या होगी, नेगेटिव। तो ये है साइंटिफिक नोटेशन, कोई भी नोटेशन को दिखाने का तरीका। एक तरह से हम पॉजिटिव ले सकते हैं और एक तरह से नेगेटिव कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी और भी क्वांटिटीज, एग्जांपल के तौर पे स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट ये क्या होता है, 30 करोड़ किलोमीटर्स, 30 करोड़ मीटर्स पर सेकेंड, 300 मिलियन मीटर्स पर सेकेंड। इसको हम लिख सकते हैं नॉर्मली 3 इंटू 10 टू द पावर 8, क्योंकि पॉइंट डेसिमल पॉइंट यहाँ पे है, 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट इधर आ जाता है, तो इसको लिखते हैं 10 टू द पावर 8, क्योंकि लेफ्ट की तरफ है इसलिए प्लस में 8 है मीटर्स पर सेकेंड। और वी कैन से 3 इंटू 10 टू द पावर 5 किलोमीटर्स पर सेकेंड। दोनों क्वांटिटी में कभी कभी आ जाता है, तो इस तरह से हम किसी को भी दर्शा सकते हैं। और वैसे ही एक और एग्जांपल है मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, सॉरी मास ऑफ प्रोटॉन, वो एक्चुअली होता है हमारा 0. ये होता है, मतलब एक्चुअली मैंने यहाँ पे 26 जीरो लगाया और 127 है, तो इसको नॉर्मली लिखेंगे तो 1.66 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। क्योंकि मास की ऐसा यूनिट kg होती है, तो 1.66 इंटू 10 टू द पावर -27 kg होती है इसकी यूनिट। तो इस क्वांटिटी को हम राइट साइड लेकर तो हो गया -27। तो वन प्रोटॉन का मास इतना होता है, वन प्रोटॉन का चार्ज इतना होता है, एवोगाड्रो नंबर नॉर्मली है स्पीड ऑफ लाइट। पॉजिटिव क्वांटिटी बहुत बड़ी हो, नेगेटिव क्वांटिटी बहुत छोटी हो, तो इन सबको इस तरीके से लिख सकते हैं। इसलिए हम साइंटिफिक नोटेशन यूज करते हैं कि ताकि हमें इतनी बड़ी वैल्यू ना लिखनी पड़े और छोटी क्वांटिटी में आ जाए। और साइंटिफिक नोटेशन बहुत सारे कैलकुलेशन में यूजफुल होती है। अब केमिस्ट्री में हम ऐसे ही कैलकुलेशन करेंगे, ये भी तरीका होता है कि इतनी बड़ी क्वांटिटी तो हम कर नहीं पाएंगे, उसको छोटी क्वांटिटी में कन्वर्ट करो, उसके बाद फिर कैलकुलेशन करने में सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो हम बात करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, वो क्वांटिटी जो किसी अनसर्टेनिटी को मेजर करने के लिए यूज की जाती है। मतलब देखिए अनसर्टेनिटी होती क्या है, अनसर्टेनिटी का मतलब ये है कि कोई चीज सर्टेन ना हो। जैसे कि मान लो कोई मेजर कर रही कोई चीज, हमने
नॉर्मल मीटर स्केल में मेजर किया 6.4 मीटर, 6.4 मीटर। अब ये तो मीटर्स में हो गया। अब इसी चीज को अगर हम और एक्यूरेटली करें प्रिसाइज में वे में तो हो जाएगा 6.436 मीटर। अब इस कंडीशन में क्या हो गया, अगर इसको नॉर्मली सेंटीमीटर्स में लिखेंगे तो हो जाएगा 6 मीटर्स 400 सेंटीमीटर्स। यही क्वांटिटी को और प्रिसाइजली कोई मतलब कोई अलग अलग डिवाइस है, कोई डिवाइस है जो दो क्वांटिटी में दो वैल्यूज में मेजर करता है, और कोई क्वांटिटी है जो 4 डेसिमल पॉइंट्स में मेजर करता है। अब डेसिमल के बाद एक में 1 पॉइंट है, यहाँ डेसिमल के बाद 3 पॉइंट्स हैं। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा 6 मीटर 436 सेंटीमीटर। तो एक डेसिमल क्वांटिटी में हमने मेजर किया डेसिमल पॉइंट में, तो उसमें क्या होगा कि हमको दो वैल्यूज बताया पर एक्यूरेटली अभी नहीं पता चला। अब वहीं अगर हम ये करते 6.436, अब ये वाला डिवाइस है ये कुछ और एक्यूरेटली कर रहा है, इसी चीज को और एक्यूरेटली मेजर करा तो हमको इतने में दिखा, तो 3 डेसिमल पॉइंट्स आ गए यहाँ पे, पॉइंट के बाद 3 डेसिमल नंबर्स आ गए, तो ये 3 नंबर्स है, यहाँ पे 1 नंबर है। तो इससे क्या पता चला हमारे 36 सेंटीमीटर, बहुत है एक्चुअली 36 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा निकला 6 मीटर से। तो 36 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा निकला, तो मतलब ये जो है इसमें थोड़ी अनसर्टेनिटी आ गई ना, तो अनसर्टेनिटी आने की वजह से इसी चीज के लिए हम यूज करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। जो अनसर्टेनिटी है उसको एक्यूरेटली मेजर करने के लिए हम सिग्निफिकेंट फिगर्स के कुछ रूल्स रखते हैं, जो कि रूल्स इसमें आते हैं काम सिग्निफिकेंट फिगर्स में। वैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लो कोई वेइंग मशीन है जो कि 1 डेसिमल पॉइंट तक की मेजर करती है, मतलब डेसिमल के बाद एक पॉइंट तक, तो वो मेजर करेगी कोई वैल्यू 1.3 ग्राम। इसका मतलब क्या हुआ 1 ग्राम 1.3 केजी 1 केजी 300 ग्राम्स। अब इसको और कोई मेजरिंग वेइंग मशीन है तो जो डेसिमल के बाद 3 पॉइंट तक मेजर करती है, तो ये हो जाएगा 1.343 केजी। तो इसको क्या लिखते हैं 1 केजी 343 ग्राम्स। तो मतलब 43 ग्राम्स एक्स्ट्रा निकला है इसी के केस में, तो ये भी एक अनसर्टेनिटी का कारण है। तो कहने के बाद है कि इस दुनिया में कोई चीज सर्टेन नहीं होती, किसी चीज को मेजर करने जाओगे वो कोई भी चीज एक्यूरेट नहीं होती, उसको अगर और बेसिक लेवल पे मेजर करोगे तो और मेजर हो जाएगा। मतलब अभी हमने ग्राम्स में निकाला, अगर ये क्वांटिटी मिलीग्राम्स में होती तो मिलीग्राम्स में और अनसर्टेनिटी निकल सकती थी। तो बेसिकली मतलब ये है कि इस क्वांटिटी में हम कोई भी चीज सर्टेनली नहीं बता सकते, इसलिए हम किसी चीज का सिग्निफिकेंट फिगर यूज करते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर यूज करने का कारण ये है कि हम कोई चीज अनसर्टेनली नहीं बता सकते सर्टेनली। ओके, चलिए अब जल्दी जल्दी करते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन। साइंटिफिक नोटेशन में एडिशन और सब्ट्रैक्शन किस तरह किया जाता है वो देख लेते हैं जरा। 4.6 और 2.4 अगर इसको प्लस करेंगे तो क्या आएगा 4 6 5 2 4 7, ये आ गया 7। अगर आपके पास पावर सेम है, याद रखना किसी केस में अगर आपके पास पावर सेम है तो हम इसको डायरेक्टली इसको 7 लिख सकते हैं, मतलब हम इसको डायरेक्टली जोड़ सकते हैं और पावर्स एज इट इज लिखी जाएंगी इस तरीके से। नॉर्मली ये हमारा जुड़ गया, पावर वैसे की वैसी है अगर सेम है तो। अब एक कंडीशन ऐसे आ गई जिसमें पावर सेम नहीं है, तो क्या करेंगे 4.6 into 10 to the power -6 प्लस में, अब इसको लिख सकते हैं हम 0.24 into 10 to the power -6। ओके, अब क्या किया हमने पॉइंट को आगे ले आए। अब मैंने बताया था ना कि अगर हम लेफ्ट साइड आएंगे तो पावर क्या होगी पॉजिटिव में जाएगी, मतलब ऐड होगी। तो इसमें हम -1 में 1 ऐड करेंगे क्योंकि हमने एक पॉइंट आगे किया, तो 1 ऐड करेंगे तो क्या हो गया -6। तो बेसिकली हमको पावर्स सेम करनी जरूरी है तब जाके हम इसको कर सकते हैं। अब ये आंसर आ जाएगा 0.44628.4 4.84, ये हमारी वैल्यू आएगी और 10 की पावर 6 ऐसे कैसे लिखेंगे। हाँ ये भी कर सकते हैं, अब इसको एक और तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका तो ये हुआ और एक तरीका ये करते कि अब इस क्वांटिटी को ना जोड़ के, मतलब इसको ऐसे रहने दें -7, अब इसको हम कर सकते हैं -7, मतलब अगर हम इसके पॉइंट को आगे कर लें यहाँ पे कर लें तो ये वैल्यू हो जाएगी -7,
क्योंकि हम राइट साइड पे तो पावर क्या होती है, नेगेटिव है, मतलब सब्ट्रैक्ट होती है। -6 में से -6 सब्ट्रैक्ट करें तो -7 आएगा, तो ये क्वांटिटी भी बन जाएगी। अब इसको ऐड करते हैं, 46 में 2.4 ऐड करेंगे तो आएगा 48.4, इस तरह की क्वांटिटी आएगी, और 10 टू द पावर -7 है। तो दोनों चीज सेम है, बस देख सकते हैं, पॉइंट को आगे करें तो यह आएगा, पॉइंट को पीछे करें तो -7 आएगा। इसी तरह हम इसमें भी कर सकते हैं, अगर ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है 8.2 में 6.8 सब्ट्रैक्ट करना है, तो 12 में से 1 गया 4, 1.4 बचा, और 10 टू द पावर एज इट इज रहेगी। ओके, 10 टू द पावर एज इट इज रहेगी, क्योंकि यहाँ पे पावर अभी सेम है। अब बाई चांस पावर सेम ना हो तो इसमें क्या करेंगे, हमें एक ही प्रॉपर्टी लिखूंगा, बस ये वाला लिखते हैं। तो इसकी पावर क्या करेंगे, पॉइंट को आगे कर लेंगे, मतलब लेफ्ट साइड पावर हो जाएगी ऐड, तो 8.2 into 10 to the power -6 minus 0.68 into 10 to the power -6। अच्छा, पावर ऐड तो कम हो जाएगा, सॉरी, इसको आगे करेंगे, इस पॉइंट को करेंगे, अभी हमने थोड़ा उल्टा लिख दिया था, इस पॉइंट को अगर हम आगे करेंगे तो हो जाएगा 68 into 10 to the power -6, क्योंकि हमें राइट साइड करने पे पावर नेगेटिव में जाती है, तो हमें इसको पावर को ऐड नहीं करना, इस कंडीशन में पावर को सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि ये वाली -6 है। पावर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पॉइंट को आगे करेंगे, सब्ट्रैक्ट होके 10 की पावर 6 बना, तो 68 प्लस 8.2 ये हो गया 76.2 into 10 की पावर -6। तो इस तरीके से हम ऐड सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। चलिए अब इसको मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं। अब मल्टीप्लाई जब करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवीजन करना इजी है। 8 और 4 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 8 4 जा 32, और इस कंडीशन मल्टीप्लाई में क्या होता है, जो 10 की पावर होती है वो ऐड हो जाती है, मतलब 6 + 3 10 की पावर 9 हो गया। इस कंडीशन में डिवाइड करेंगे, 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। अब इसमें क्या होगा, जो डिवाइड के बाद वाला नंबर होता है इसका साइन चेंज हो जाता है, मतलब ये बन जाएगा 10 की पावर 6 को ऐसे लिखेंगे, और साइन चेंज होने के बाद क्या बन जाएगा -3, तो 6 - 3 2 × 10 की पावर 3। तो इस तरह मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते हैं। तो ये नॉर्मली साइंटिफिक नोटेशन के ऑपरेशंस हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो अभी हमने बात करी सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में कि जो भी अनसर्टेनिटी होती है, अलग अलग चीज में अनसर्टेनिटी अलग अलग तरीके से निकलती है। कोई क्वांटिटी जितनी ज्यादा छोटी करते रहोगे उतनी ज्यादा एक्यूरेट होती रहती है, प्रिसाइज होती रहती है। तो एक्यूरेसी प्रिसिजन भी पढ़ेंगे बाद में। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते क्या है बेसिकली, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स आर यूज्ड टू डिटरमाइन द अनसर्टेनिटी इन द मेजर्ड वैल्यूज, मतलब कोई वैल्यू मेजर की आती है उसको जिस क्वांटिटी तक लेके जाएंगे, जितने डेसिमल पॉइंट्स होंगे, जितने नंबर्स होंगे, उतने उनके सिग्निफिकेंस पॉइंट्स होते हैं। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स को डिटरमाइन करने के लिए कुछ रूल्स हैं, जैसे कि सबसे पहला, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, लाइक 63 ml, 63 मिलीलीटर की क्वांटिटी है, तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए, सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए 2। ऐसे इस पॉइंट में भी कर सकते हैं, 3.6 लीटर्स, तो कितने डेसिमल सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए इसमें 2, 0.538 लीटर्स, तो इसमें क्या कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए 3। तो इस तरह की क्वांटिटी, मतलब जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं वो सब सिग्निफिकेंट होते हैं, 2 2 इसमें पॉइंट के बाद 3, तो इस तरह के नंबर सारे क्या हुए, सिग्निफिकेंट फिगर्स, याद रखना। zeros preceding the first non-zero digits are not significant। अब देखिए जो भी डिवाइस होता है उसमें एक एक्यूरेट नंबर ऑफ डिजिट्स लिखे जाते हैं, जैसे कि कोई भी वॉच होती है, वॉच में हमको 00.00 करके लिखा होता है, ठीक है। तो अगर कोई 5 बजे रखे तो क्या लिखेंगे, 0500, अभी 5:15 हो रखे हो, 5:15 पर यहाँ पे पॉइंट के आगे एक नंबर है ना। तो ऐसे बहुत सारे मतलब डिवाइस में ऐसा होता है कि उनके डिजिट्स के भी वैल्यूज होती हैं एक्स्ट्रा तक इतने, तो इसमें हम सिग्निफिकेंट फिगर जो बोलेंगे वो जितने नंबर्स हैं उन्हीं को बोला जाएगा। अब कब तक, जब तक जीरोस, कोई भी पहला जो नॉन जीरो डिजिट है उसके पहले जीरो आ रहा है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। मतलब क्या है कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 3, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, क्योंकि इससे पहले एक जीरो है जिसको काउंट नहीं किया जाएगा। सेकंड रूल यही कहता है कि पॉइंट से
पहले नंबर से पहले जितने भी जीरोस आते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते। जैसे कि हमने ले लिया 003.5, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए? इसमें हो गए 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, क्योंकि ये दो ही नंबर हम ले रहे हैं, इन दोनों को हम नंबर नहीं ले रहे। तो 0 से मतलब फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट से पहले वाले जो नंबर्स हैं, डिजिट्स हैं जो 0 होते हैं, उनको वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होते, वो सिग्निफिकेंट नहीं होते, इसलिए उनको हम नहीं कंसीडर करते। जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। लाइक अगर हम ऐसे करें 303.6, तो उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए? 4। ओके, क्योंकि 0 बीच में आ रहा है, दो नॉन जीरो डिजिट, ये भी नॉन जीरो डिजिट है, ये भी नॉन जीरो डिजिट है, इसके बीच में जो 0 आता है वो सिग्निफिकेंट फिगर होता है। जो भी बीच में 0 आता है वो सिग्निफिकेंट फिगर होता है। ठीक है, तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। अगर मैं लिखूं 600.034, तो उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? 6, क्योंकि 6 और 3 दो नॉन जीरो डिजिट्स हैं, इनके बीच में जितने भी जीरोस आएंगे वो सिग्निफिकेंट होंगे। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। अब फोर्थ पॉइंट है, zeros at the end of a number are significant provided that they are on the right side of the decimal। मतलब एंड पे, मतलब किसी भी नंबर के एंड पे जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं वो 0 होते हैं, मतलब जीरोस को काउंट किया जाता है। बस ये बात होनी चाहिए कि वो डेसिमल पॉइंट होने चाहिए, मतलब 3.300। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए? 4। आप ये नहीं बोलेंगे कि ये 0 सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे, ये सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। ओके, पर अगर नॉर्मल ऐसे लिखते 30.30, तो इस तरीके से जो नंबर होगा, ये नंबर कहलाएगा, इसमें होगा 1 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 0 है, डेसिमल पॉइंट के बाद नहीं है ये, इसी वजह से। वैसे हम और लिख लेते हैं 0.66000 आते हैं। तो जितने जीरो हो गए, ये 5 जीरोस हैं, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए इसमें? 5। 3 जीरो 2 नंबर, मतलब जीरोस को भी सिग्निफिकेंट फिगर काउंट किया जाएगा। कब? जब उसमें डेसिमल पॉइंट हो, डेसिमल पॉइंट के बाद के जो जीरोस हैं उनको कंसीडर किया जाता है हमेशा। ओके, तो देखो अब पांचवा दे रखा हमको, काउंटिंग द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैविंग इनफिनिट सिग्निफिकेंट फिगर्स। नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स काउंट करना, जैसे कि मैंने बोला मेरे पास 9 कैप्स है, 9 को हम 9.00 भी लिखते हैं, 9.00000 कितने भी लिखते हैं। तो मैं बताया पॉइंट के बाद जो नंबर्स तो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। तो अगर कोई चीज हम काउंट कर रहे हैं, कोई भी नंबर में कोई हम चीज काउंट कर रहे हैं, ml kg काउंट करने वाली चीज नहीं होती। ओके, तो अगर कोई चीज काउंट करें तो उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं? इनफिनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं इसमें। वैसे ही अगर बोले 68 हॉर्सेस, मतलब तुम्हें पता चल जाएगा कि ये सब लगता है इसमें। तो इसमें से कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए? इनफिनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स, क्योंकि हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। 30 बैग्स, इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर्स इनफिनाइट। तो इनफिनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। अब याद रखना, साइंटिफिक नोटेशन जो होता है उसके लिए अलग चलता है। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया 3 × 10⁸, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3 2 3 4 5 6 7 8, किस तरह लिख सकते हैं? अब ऐसे केस में तो मैंने तुम्हें बताया कि ये तो कंसीडर होता ही नहीं, क्योंकि पॉइंट नहीं है इसमें। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए? 1, जो कि 3 है। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? 1 सिग्निफिकेंट फिगर साइंटिफिक नोटेशन में। ऐसे 6.022 × 10⁻23, इसमें 10⁻23 इसको गिना ही नहीं जाएगा। उसके बाद देखो कितने हैं? 6.022। तो मैंने बताया दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में जो जीरो होते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं।
कितने हैं 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। साइंटिफिक नोटेशन में यही होता है 1.6 into 10 की पावर -19, तो उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए 1.6, मतलब 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। ओके, याद रखना, क्योंकि आप इसमें जो पॉइंट जाएंगे वो इस तरह जाएंगे तो 0 0 0 0 लगेंगे। मैंने बताया था कि 0 प्रेसिडेंट द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो इतने हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स है केमिस्ट्री में। फिजिक्स में और भी आते हैं, एक या दो और एक्स्ट्रा भी है। तो इस तरह सिग्निफिकेंट फिगर का हिस्सा खत्म हुआ। अभी की एक्यूरेसी प्रिसीजन हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। तो तब तक के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें हमारी वीडियो को। धन्यवाद।